नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच की ये टक्कर सच में पूरी अंक तालिका हिला सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं है। एक तरफ है केकेआर, जो टूर्नामेंट में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ है जीटी, जो अपना दबदबा और भी मजबूत करना चाहती है। तो चलिए हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। अच्छा, तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी इस मैच के बड़े दाव पर, फिर हम ईडन गार्डन्स की पिच को डिकोड करेंगे, आमने सामने के इतिहास पर नजर डालेंगे, अहम मैचअप्स देखेंगे और आखिर में बात करेंगे मैच की अंतिम भविष्यवाणी की। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। मैच 60 के बड़े दाव। आखिर क्यों ये करो या मरो का मुकाबला है? अब इस स्लाइड को देखिए। ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देती है कि दोनों टीमों की मानसिकता में इस वक्त कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ गुजरात टाइटंस हैं, लगातार 5 मैचों में जीत, स्टैंडिंग्स में नंबर 2 पर हैं, और ये मैच जीतते ही वो आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब गजब का मोमेंटम है इनके पास। वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत एक घायल शेर जैसी है। उनके लिए अब पूरी तरह से करो या मरो वाली स्थिति है। अगर उन्हें 15 अंकों के जादुई आंकड़े तक पहुंचना है तो बचे हुए तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं और ईडन गार्डन्स की पिच का रहस्य समझते हैं, जो सच में बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ईडन गार्डन्स का मैदान पूरी तरह से तैयार है। पिच एकदम सपाट है, घास का कोई नामो निशान नहीं है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 169। ये यहाँ का औसत पहली पारी का स्कोर है। पर सच कहूं तो इस सीजन जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है, उसे देखते हुए ये आंकड़ा बहुत छोटा लगता है। छोटी बाउंड्रीज और बिजली जैसी तेज आउटफील्ड की वजह से पावर प्ले में यहां जमकर रन बरसने वाले हैं। और अगर अभी भी पिच की विस्फोटक क्षमता को लेकर कोई शक है तो ये आंकड़ा देखिए, 262 रन। पंजाब किंग्स ने इसी मैदान पर यह विशाल स्कोर खड़ा किया था, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्कोर लक्ष्य का पीछा करते हुए हासिल किया गया था। मतलब इस पिच पर रन रोकने से ज्यादा रन बनाने पर जोर देना होता है। कोई भी स्कोर यहां सुरक्षित महसूस नहीं होता। और यह चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि टॉस जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी क्यों चुनते हैं। इतिहास गवाह है, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने यहां सिर्फ 44 बार जीत दर्ज की है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने 60 बार बाजी मारी है। ओस का असर और छोटी बाउंड्रीज दूसरी पारी में बल्लेबाजी को बहुत आसान बना देती हैं। तो ये तो तय है कि जो भी टॉस जीतेगा उसका पहला फैसला फील्डिंग करने का ही होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आमने सामने के इतिहास की, जहां गुजरात टाइटंस का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। अगर हम रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो गुजरात का दबदबा साफ दिखता है। दोनों के बीच हुए 6 मैचों में से 4 बार जीटी ने जीत हासिल की है। केकेआर के खाते में सिर्फ एक जीत है, हाँ, वही मशहूर मैच जहां रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के जड़े थे। इसके अलावा इसी सीजन अहमदाबाद में हुए पिछले मुकाबले में भी जीटी ने केकेआर को आसानी से 5 विकेट से हरा दिया था। इतिहास पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में झुका हुआ है। लेकिन केकेआर के लिए सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती तो ये है, ईडन गार्डन्स उनका अपना अभेद्य किला माना जाता है ना? लेकिन गुजरात टाइटंस का यहां भी 100% जीत का रिकॉर्ड है। उन्होंने यहां खेले गए दोनों के दोनों मैच जीते हैं। जाहिर है, घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए केकेआर पर जीटी के इस विजय रथ को रोकने का भारी दबाव होगा। अब आते हैं इस मैच के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मैदान के अंदर होने वाली वो छोटी छोटी लड़ाइयां या मैचअप्स। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। गुजरात की सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी तेज गेंदबाजी। इस सीजन पावर प्ले में उन्होंने सबसे ज्यादा 25 विकेट चटकाए हैं। अब इस टेबल को देखिए, सिराज ने रहाणे को 38 गेंदों में 2 बार आउट किया है, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी उन्हें 31 गेंदों में 2 बार पवेलियन भेजा है। और रबाडा ने तो खतरनाक दिख रहे कैमरन ग्रीन को महज 10 गेंदों के अंदर ही अपना शिकार बना लिया था। अगर गुजरात के गेंदबाज पावर प्ले में ऐसे ही हावी रहे तो केकेआर की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। जब गुजरात की बल्लेबाजी आएगी तो उनके एंकर बल्लेबाजों को फंसाने की जिम्मेदारी केकेआर के स्पिन मास्टर्स पर होगी। ये आंकड़े देखिए, वरुण चक्रवर्ती ने जॉस बटलर को महज 20 गेंदों में 4 बार आउट किया है। यह सच में एक बहुत बड़ा मैचअप है। वहीं सुनील नारायण ने शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को 34 गेंदों में 2 बार फंसाया है। इसके अलावा वरुण ने साई सुदर्शन को भी परेशान किया है। अगर केकेआर को मैच में बने रहना है तो मध्य ओवरों में उनके स्पिनर्स को यह जादू फिर से दोहराना ही होगा।
और वैसे जब सुनील नारायण की बात हो ही रही है तो ये जानना दिलचस्प होगा कि आज वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। ये उनका 200वां आईपीएल मैच होगा। 203 आईपीएल विकेटों के साथ इस दिग्गज का विशाल अनुभव ईडन गार्डन्स के पिच पर केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है। जब दबाव बढ़ता है तो तजुर्बा ही टीम को मुश्किल से निकालता है। चलिए अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो फैंटेसी टीम्स पर पैनी नजर रखते हैं। ये रहे इस मैच के टॉप गेम चेंजर्स। जेसन होल्डर गजब की फॉर्म में है। जीटी के लिए महज 6 मैचों में 13 विकेट निकाल चुके हैं। कैमरन ग्रीन लगातार बल्ले और गेंद से बेहतरीन फॉर्म में है। शुभमन गिल हमेशा की तरह एक सुरक्षित कैप्टन या वाइस कैप्टन चॉइस है। इसके अलावा कार्तिक त्यागी डेथ ओवर्स में अपनी घातक गेंदबाजी से विकेट निकाल रहे हैं। और रिंकू सिंह के बारे में तो क्या ही कहें, प्रेशर में वो इस वक्त सबसे शानदार क्लच फिनिशर हैं। तो इन सब डेटा और एनालिसिस के बाद बढ़ते हैं अंतिम मैच भविष्यवाणी की ओर। दबाव में पहले कौन बिखरेगा? चलिए दोनों टीमों के जीत के समीकरणों को आमने सामने रखकर देखते हैं। गुजरात को अगर जीतना है तो उनके टॉप 3 बल्लेबाजों खासकर गिल और सुदर्शन को लंबी पारियां खेलनी होंगी और तेज गेंदबाजों को पावर प्ले में दबदबा बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ केकेआर के जीतने का रास्ता थोड़ा संकरा है। उन्हें पता है कि जीटी का लोअर मिडिल ऑर्डर कमजोर है, तो उनका लक्ष्य होगा कि गुजरात के टॉप 3 को जल्दी पवेलियन भेजें और फिर बल्लेबाजी में एलन, ग्रीन या रिंकू से किसी तूफानी पारी की उम्मीद करें। ज्यादातर स्रोत गुजरात को स्पष्ट फेवरेट मान रहे हैं, लेकिन केकेआर को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर सकता। तो अंत में सारा समीकरण इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है। क्या एक ऐसी टीम जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और जो सिर्फ टूर्नामेंट में जिंदा रहने की हताशा लिए मैदान पर उतरेगी, वो उस टीम के अजय विजयरथ को रोक पाएगी जिसका मोमेंटम शानदार है? ईडन गार्डन्स में दबाव का ये महामुकाबला सच में देखने लायक होगा। इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही गहरे और सटीक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।